साथियों नमस्कार, मैं हूं पंकज उपाध्याय। पॉलिटिकल ट्रैक पे आज बात होगी एक ऐसे विधायक की, एक ऐसे जनबली नेता की जिसे मीडिया ने कुख्यात कर दिया। किसके लिए? सिर्फ वोटों के लिए, लेकिन सही मायने में परिस्थितियां, स्थितियां और व्यवस्थाएं कुछ अलग ही बयान करती हैं। जी हाँ, आज बात करेंगे सोनभद्र जिले के रॉबर्ट्सगंज विधानसभा के एमएलए भूपेश चौबे की। आज जानेंगे भूपेश चौबे हैं कहां, भूपेश चौबे की आज के समय में पॉलिटिकल सिचुएशन क्या है, क्यों मंत्री बनते बनते रह गए और क्यों उन्हें मंत्री बनना चाहिए, समाज में उनकी स्थिति क्या है, कितने सोशल हैं वो, इन सारी बातों पे कवायद करेंगे। मैं हूं पंकज उपाध्याय, आप देख रहे हैं एडिटर पंकज उपाध्याय का पॉलिटिकल ट्रैक। आज उनकी बायोग्राफी भी हम आपको बताएं। साथियों, साल 2022 में हुए विधानसभा उत्तर प्रदेश चुनाव में एक नाम जो बहुत चर्चा का विषय रहा भूपेश चौबे का, वो मीडिया के सामने इसलिए रहा कि उन्होंने भरे मंच पर कान पकड़कर उठक बैठक लगाई। जानते हैं क्यों? मीडिया ने क्या कहा? वो वोट बैंक का स्टंट बताया। भूपेश चौबे क्षेत्र में घूमते हुए बुजुर्गों के पैर की मालिश करने लगते हैं, मीडिया ने स्टंट बताया। भूपेश चौबे रिक्शा चलाकर वोट मांगते हैं, मीडिया ने एक वोट बैंक का स्टंट बनाया। मीडिया ने भूपेश चौबे को विलेन सा साबित कर दिया। मैंने भूपेश चौबे के बारे में गूगल किया, सर्च किया, भूपेश चौबे की बातें इसके अलावा और कुछ नहीं मिलती मीडिया में। भूपेश चौबे डालते ही आपको सिर्फ यही 3 बातें मिलेंगी, लेकिन इससे इतर भूपेश चौबे और बहुत कुछ है। एक बार उनके करियर पर नजर पहले डालते हैं। साथियों, 70 के दशक में एक गरीब ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए सन 1975 में भूपेश चौबे। इनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड कोई नहीं है। इनुकुट में रह के हाई स्कूल और 12वीं साथ में ओबरा से ग्रेजुएट होने वाला एक युवा एबीवीपी के साथ जुड़ता है। एबीवीपी यानी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, भारतीय जनता पार्टी का समर्थित ये छात्रों का संगठन है, जिसके पूर्णकालिक सदस्य के तौर पे जबरदस्त शुरुआत करते हैं और छात्र राजनीति में जुट जाते हैं। भूपेश चौबे आने वाले समय में कई आंदोलनों के साथ, जैसे किसी मामले में सोनिया गांधी को काला झंडा दिखाने में जेल रखने का मामला, ये सारा कुछ भूपेश चौबे के साथ लगता है। समय के साथ भूपेश चौबे लगातार भारतीय जनता पार्टी की सक्रिय राजनीति में आते हैं और आते आते भूपेश चौबे क्षेत्रीय महामंत्री के तौर पे काम करते करते सोनभद्र जिले के भाजपा जिला अध्यक्ष बनाए जाते हैं। उनको साल 2017 में टिकट मिलता है और वो एमएलए बनते हैं। एमएलए बन के सामान्य एमएलए की तरह वो काम करते हैं, एंटी इनकम्बेंसी नहीं हुई, फिर से माननीय बने भूपेश चौबे, लेकिन मंत्री पद नहीं मिल पाया। सोनभद्र जिले के कोटे में एक मंत्री पद आया तो जरूर, लेकिन वो संजीव सिंह यानी संजय गौड़ के पाले में गया। संजय गौड़ के बारे में बताते चले कि संजय गौड़ आदिवासी क्षेत्र से आते हैं। हाँ, एक बात और, सोनभद्र जिला आदिवासी उत्तर प्रदेश का बड़ा आदिवासी क्षेत्र माना जाता है। सोनभद्र की सीमाएं झारखंड और छत्तीसगढ़ दोनों राज्यों से मिलती है, जो कि देश का बड़ा आदिवासी क्षेत्र माना जाता है। हमारे इसी चैनल पे ऐसी और सारी कई वीडियोज हैं जो इसकी झलक आपको दिखाएंगी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि इसी टाइप के कंटेंट्स आपको लगातार यहाँ मिलते रहते हैं। और हाँ, डैशबोर्ड, आई बटन, डिस्क्रिप्शन में जाके तमाम वीडियोस को देखिए जो कि सरोकार परख है, आपके भी काम आएगी। राजनीति जाति आधारित राजनीति है। इसकी किसी भी राज्य की सत्ताधारी पार्टी जातीय गुणागणित में समीकरण बिठाने में लगातार बनी रहती है। इसमें बाजी मार गए संजय गौड़, क्योंकि आज के वक्त की राजनीति यही बताती है कि SC ST OBC केंद्रित हो, सवर्ण जनरल हाशिए पे लगातार रहे हैं। शायद एक ये भी फैक्टर हो सकता है, क्योंकि आपको बताते चले कि संजय गौड़
अरे अंतराल से पिछली बार चुनाव जीते थे उससे कम वोटों से इस बार उनकी जीत हुई है। और ठीक इसके विपरीत वहीं भूपेश चौबे की स्थिति काफी अच्छी मानी जाती है। मीडिया ने उनको ड्रामेबाज तो साबित जरूर कर दिया, लेकिन हमने एक निजी तौर पे देखने की कोशिश किया तो क्षेत्र में एक अलग पहचान, शायद ये सारा कुछ करने की वजह से हो, ये तो नहीं कह सकता, अलग पहचान जरूर है। उनके क्षेत्र के लोग मायूस हैं कि उन्हें मंत्री नहीं बनाया गया। अगर उन्हें मंत्री बनाया जाता तो जिले की स्थिति और बेहतर होती, ऐसा उनके समर्थकों का मानना है। उनके अच्छे फॉलोअर हैं, लगातार उनके अपने संपर्क के लोग हैं। हालांकि भूपेश चौबे के द्वारा जारी किया हुआ व्हाट्सएप नंबर हमने कनेक्ट करने की कोशिश किया, उस पर कोई रिस्पांस, कोई रिप्लाई मुझे नहीं मिला। नेताओं की आदत हो सकती है। कई ब्राह्मण संगठन ये मानने के लिए तैयार हैं कि शायद भूपेश चौबे को मंत्री पद इसलिए नहीं मिला कि ब्राह्मण है। हालांकि पिछली बार की उत्तर प्रदेश की सरकार ब्राह्मण संगठनों का और लोगों का मानना है कि ब्राह्मणों ने बचाया। 10% वोट की मार्जिन और ब्राह्मण बीजेपी की जगह सपा की तरफ शिफ्ट हो जाती है तो सरकार सपा की बनती है। तो भी हो, भूपेश चौबे से अपेक्षाएं लोगों की ज्यादा हैं, बनी होनी चाहिए। कि भूपेश चौबे का जल्दी ही इंटरव्यू आप हमारे इसी प्लेटफॉर्म पे देख पाएंगे। उनसे पूरी बात करेंगे, जानेंगे वो व्यक्तिगत तौर से क्या करते हैं, उनके क्या एक्सपीरियंस रहते हैं समाज में। मिलते हैं दूसरी वीडियो के साथ, तब तक बहुत ध्यान से रहिए, बने रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।